एवरीवन, गुड मॉर्निंग बैक टू माय चैनल। और दिन है आज सैटरडे का और आज जो है 29 जून है। तो बस आपको तो पता है रिटायरमेंट में जाने की तैयारी चल रही थी, तो बस आज हो गए रेडी। तो बस नॉर्मल वैसे तो पार्टी के लिए वहीं पर ही तैयार होंगे जाकर। सामान वगैरह सब रख लिए, कपड़े भी मैंने रात ही पैक कर लिए थे, सबके कपड़े परहेज़ करके, नए कपड़ों पे भी मैंने परहेज़ करी थी। तो बस यहाँ पर सबके कपड़े रख लिए, मम्मी की साड़ी भी जो नई वाली है वो भी रख ली। तो बस यहाँ पर बस मैं जा रही हूँ कॉटन का सूट पहन कर। ये अभी मैंने कल ही सिलवाया था वैसे, क्योंकि गर्मी है ना इसलिए मैंने कॉटन का ही सूट ले लिया, क्योंकि अस्तर के तो बस पहरे ही नहीं जाते। तो यहाँ पर बस सब तैयार हो गए हैं, गिफ्ट वगैरह भी सब पैक करके और रख लिया। गिफ्ट में हमने मतलब फ़ोटो बनवाई मामा और मामी की, मतलब फैमिली के साथ बनवा ली थी उनकी। तो बस वो तो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी, नीरज ने पैक कर दी थी तो बाद में दिखा दूँगी वैसे तो कौन सी वो फ़ोटो है। तो यहाँ पर हाँ, और नीरज ने ना मतलब अपनी बम की पेटी भी रख ली है स्काई शॉट की। तो कह रहा कि जब मामा आएंगे ना तो वहीं पर ही मतलब मैं ये नहीं जलाऊँगा। तो बस सब तैयारी हो गई है, सारा सामान पैक कर लिया है। और मम्मी का जो ज़रूरी काम था ना वो नोटों का हार वो भी रख लिया है। गिफ्ट भी पैक हो गया और ये रही नीरज की बम की पेटी ये भी। तो यहाँ बस मेरी मिट्ठो भी अब तैयार होके जाएगी, अभी मैंने इसे निकाला नहीं है बस। और एक चीज़ और, जो मैं मम्मी का ना मतलब रात को चूड़ी का सेट बनवा के लेकर आई थी। वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ दुकान पर गई थी अपने घर के पास ही, लेकिन चूड़ियों का सेट बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैं एक बार आपको दिखाती हूँ, वो देखो वो सेट एकदम सुंदर लग रही थी। वैसे मैं कड़े तो ये वहाँ से लेकर आई थी, मतलब जहाँ मैं अपना सूट लेकर आई थी सिलमपुर मार्केट से, तो ये कड़े तो मैंने वहाँ से लिए थे और चूड़ी मैं रात ही लेकर आई थी। बहुत सुंदर चूड़ी लगी मुझे उन भैया की दुकान की। उन्होंने मतलब यही बोला कि नेक्स्ट टाइम ना मेरी दुकान पर ही आओगे आप। इस एक चीज़ और है, मेरी जो चप्पल है ना, मतलब मैंने ना फरवरी में ही ले ली थी। मैं मतलब ये सोच रही थी कि काम आ जाएगी, बस ले ली थी। तो मैं आपको अपनी चप्पल दिखाती हूँ, ब्लैक कलर की, बहुत सुंदर लग रही है मुझे। तो ये रही मेरी चप्पल। बस मुझे तो अपनी चप्पल बहुत अच्छी लग रही है। तो बस मिलती हूँ आगे ब्लॉग में, जैसा भी है जो भी है सब कुछ दिखाऊंगी आपको। बस रेडी शेडी तो हो गए हैं और बस निकल ही रहे हैं। ऑटो भाई ने रेडी कर ही लिया है, तो अभी बस कुछ सामान सा रह गया था वो लेने गया है नीरज, फिर उसके बाद निकल रहे हैं। बस पहुँच गए हैं बस हम पहुँच गए हैं यहाँ पर अपने मामा के यहाँ। बस वेट हो रहा है उनका। चल क्यों ना रहा मेरा नेट, वाईफाई कनेक्ट कर लेना। आ गए हैं वो अपने मतलब ऑफिस से काम पे से, तो बस वेट हो रहा है उन्हीं का ही, रास्ते में है। तो बस थोड़ा सा ढोल वोल डांस होने वाला है। बस बहुत दिन हो गए और आज दृष्टि से मिल गई। ये दृष्टि बनाए हैं, हेलो करो दृष्टि। गाइस कैसे हो? चल रही है खाना खाना, भूख लग रही है। ढोल वाला आ गया और अब हम जा रहे हैं मामा को लेने के लिए। तो बस चलते हैं।
तो गाइस यहाँ पर पहुँच गए हैं मामा को लेने के लिए। मामा को लेने के लिए आ गए थे, तो यहीं पर बैठे थे मामा, मतलब अपने काम पे से ऑफिस से आ गए थे, तो यहीं पर धर्मशाला में बैठे हुए थे। तो फिर हमने मतलब पहले नाश्ता किया, स्नैक्स वगैरह, चाय पी। उसके बाद मामा की जो बेटी है ना, उनका वेट हो रहा था, क्योंकि वो पार्लर गई हुई थी, उन्हें टाइम लग रहा था वहाँ से आने में। तो बस एक तो आ गई थी बड़ी वाली, 2 रह रही थी, तो बस इसलिए यहाँ पर नाश्ता वगैरह करके और डांस स्टार्ट हो गया था, मतलब जाने के लिए, मामा को ले जाने के लिए। तो बस मैंने भी मतलब नाश्ता अच्छे से कर लिया, क्योंकि घर से तो थोड़ा बहुत चाय वगैरह पी थी, और फिर अब मैंने सोचा कि वहीं जाकर खाऊंगी। तो यहाँ पर बस डांस वगैरह स्टार्ट हो गया, तो सिमरन खींच रही थी मुझे डांस के लिए, तो बस बाकी मैं बाद में डांस करूँगी। तो यहाँ पर मैं मामा बैठे हुए हैं, वेट ही कर रहे हैं। तो बस मामा की बेटी जो आ जाएंगी ना 2, उनके बाद फिर चलते हैं, क्योंकि ना पार्लर में जाके वही है, टाइम तो लग ही जाता है तैयार होने में। और फिर साथ में ही 4 मतलब तैयार होने गई थी, तो मतलब उनकी भाभी भी थी, वो भी तैयार होने के लिए गई थी। तो गाइस घर पर आ गए हैं मामा को लेकर, और यहाँ पर मतलब मामी ने पहले आरता किया है, जो भी पूजा मैं आपको पहले ही बता रही थी, जो भी मतलब टीका वगैरह किया है मामी ने, वेट कर रही थी घर पे ही, तो सभी आ गए थे। और यहाँ पर मैंने मौसी ने हार डाला है, मतलब वही नोटों का हार जो बनवाया, जो लेकर आया है। तो यहाँ पर ना सिमरन, मतलब मेरे मामा ने, छोटे वाले ने, सिमरन के पापा ने, उन्होंने भी हमसे ही मंगाया था। और यहाँ पर नीरज ने ना अपने बम की पेटी भी यहाँ पर जला दी थी, मतलब बहुत अच्छा, एकदम मस्ती सी डांस सब कुछ हो रहा है वैसे तो यहाँ पर मतलब छोटे वाले मामा ने भी हार डाल दिया था। तो यहाँ पर छोटी वाली मौसी है ना, उन्होंने भी वैसे हमसे ही हार मंगाया था, क्योंकि वो भी यही कह रही थी, मेरा मार्केट में जाना हो नहीं रहा था इसलिए, तो उन्होंने भी हार हमसे ही मंगाया था। तो यहाँ पर सब फ़ोटो वगैरह क्लिक करा रहे हैं, और मम्मी भी मेरे से बोल रही थी कि साथ में खड़ी हो जाइए। तो यहाँ पर फिर मम्मी की भी बारी थी हार पहनाने की, मतलब सब धीरे धीरे पहना रहे थे। तो यहाँ पर मामी को मम्मी ने पहना दिया था, और मामा को मतलब भाई ने पहना दिया था, इसलिए तो बस मम्मी, मतलब मम्मी के तो अगर मेकअप सा भी कर देती हूँ ना, तो मम्मी का मतलब यूँ ही छूट जाता है। और फिर गर्मी तो इतनी है बहुत ज़्यादा, और यूँ ही पसीने आ रहे हैं ना, तो मतलब मेकअप वेकअप तो छोड़ो, मैं तो घर से खैर सिंपल ही आई थी इसीलिए, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। गाइस ये रहा मेरी सिस्टर का बेटा, बड़ा क्यूट सा लग रहा है, पहले भी मैंने देखा था आपने मेरी वीडियो में। तो गाइस यहाँ पर आ गए हम तैयार होने के लिए, और यहाँ पर मैं बता दूँ, अपने 3rd नंबर के जो मामा है ना, उनके घर आए थे तैयार होने के लिए। और एक चीज़ और कि हम ना इतने लेट हो गए थे कि वहाँ पर ना स्टेज पे सारे काम हो गए थे, मतलब जयमाला भी गिर गई थी और रिंग भी पहना दी थी, सारे काम हो गए थे। और एक चीज़ और, मामा ना चले भी गए थे,
यहाँ तक कि हम फ़ोटो भी नहीं खिंचवा पाए थे। हालांकि दोनों मौसियों ने तो खिंचवा लिए थे, लेकिन मम्मी ने नहीं खिंचवा पाई थी। पर छोड़ो जो भी है, लेकिन हाँ इन्जॉय बहुत हुआ था। मतलब मामा की मतलब हंसी देखकर तो मुझे खैर बहुत ही हंसी आई थी जब मैंने बाद में वीडियो देखी थी। हालांकि सिमरन तो पहले ही आ गई थी पार्लर से, वो टाइम पर तैयार हो गई थी ना। मुझे ये लगा था कि ये 7 बजे तक सब काम होंगे, लेकिन वो पहले ही मतलब ये समझ लो जब वहाँ से मतलब हार वार पहनाने की रस्म हुई थी उसके बाद ही सब कुछ स्टार्ट हो गया था 5 बजे। तो यहाँ पर मतलब मामा ना गुलाब का फूल दे रहे हैं मामी को। मतलब फुल इंजॉय हुआ, फुल मस्ती हुई है। बस मिस हो गया इस चीज़ का, बहुत गुस्सा आया था मुझे। तो यहाँ पर मतलब सब कुछ हो गया था, फिर बाद में हम आए थे। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि मतलब टाइम लगेगा, 7 बज जाएंगे। तो मैं ना मतलब लेट इसलिए हो गई थी क्योंकि मैं कुछ सामान भी लेने चली गई थी मार्केट, मतलब यहीं पास में ही स्टोर पर गई थी। तो वहाँ भी मुझे थोड़ा टाइम लग गया था। और फिर छोटी वाली मौसी है ना, उनके चक्कर में बहुत टाइम लग गया था। मेकअप उनका सेट नहीं हो पा रहा था, और फिर उनके मतलब जूड़ा भी नहीं बन पा रहा था, और उन्हें जूड़ा ही बनवाना था वैसे, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया था। तो फिर वैसे वो ये मामा ने रिंग वगैरह सब पहना दी थी, तो मम्मी का फ़ोटो तो क्लिक ही नहीं हो पाया था। तो बस अब मैं यहाँ पहुँची हूँ और देख रहे हो आप पीछे कोई भी नहीं है, ना मामा है ना मामी है। तो बस ये मतलब सिमरन मुझे चिढ़ा रही थी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो मैं उससे यही कह रही थी तेरे चाटा मारूंगी। तो यहाँ पर मेरे ताई के मतलब दोनों बेटे आए थे, छोटे वाले कज़न, और यहाँ मतलब नीरज का दोस्त है ना निरंजन, वो भी आया था। तो मैं मम्मी से कह रही थी कि मम्मी सर पर पल्ला रखने के लिए, मतलब फ़ोटो के लिए। तो बस अब जो हुआ जैसा भी हुआ, अब थोड़ा डांस तो बनता ही है।
तो गाइज़ यहाँ पर मैं आ गई थी खाना खाने के लिए और गर्मी इतनी थी ना कि कुछ मन भी नहीं कर रहा था, देखने में अच्छा लग रहा था। तो गाइज़ खाना तो मैंने खा लिया है, मतलब सबने ही खा लिया। यहाँ बस बैठ के थोड़ी सी बातें ठीक हो रही है सबकी मिलकर। और गोलगप्पे खा के गोलगप्पा सी हो रही है। हमने गोलगप्पे भी खाए लेकिन हमें गोलगप्पे ना अच्छे नहीं लगे, मतलब सीले से पानी भी उसका बेकार। तब भी बताओ भैया इन्होंने तब भी खाए हैं, मीठा पानी तो अच्छा था भैया, बताओ तब भी इन्होंने खाए हैं। पागल खाएंगे जब तो टेस्ट करेंगे। यहाँ पर खाना ना सबने खा ही लिया था, मतलब ज़्यादातर लोगों ने खा ही लिया था, जो रह रहे थे वो खा रहे थे। तो यहाँ पर ना बस मम्मी के ना जाने का टाइम हो रहा था, क्योंकि मम्मी को ना घर जाना है। क्योंकि वैसे तो रुकती मम्मी, लेकिन रुकेगी नहीं क्योंकि दादी की वजह से, क्योंकि अभी 40 दिन पूरे नहीं हुए हैं ना घर पे, इसलिए अकेला छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए बस मम्मी जा ही रही थी। टाइम वैसे ज़्यादा नहीं हुआ था, 9 सवा 9 ही 9:30 ही हुए थे जब मम्मी जा रही थी। तो बस संजना भी साथ में चली गई थी मम्मी के, संजना की मम्मी रुक रही थी और मतलब संजना चली गई थी क्योंकि इसका मंडे को ना पेपर है, तो इसलिए इसको मतलब तैयारी करनी थी पेपर की है। तो खैर पहले ही बोल रही थी कि मैं आ जाऊंगी। तो ये नेक्स्ट डे तो बस मैं मतलब रुक गई थी यहीं पर ही। तो यहाँ बस नाश्ता वगैरह कर लिया था, चाय वगैरह। तो गाइस बस हम जा रहे हैं घर पे और विदाई लेने का टाइम हो रहा है। ये रहा मेरी मामी विदाई। तो गाइस यहाँ पर मतलब मामी ना विदा कर रही थी सबको, मतलब मामा की बेटी है ना ये, तो अभी बाद में जाएंगी। तो यहाँ बस हम ही जा रहे हैं, मतलब देखो अभी किससे जाएंगे। तो यहाँ पर ना विदा ही लेने के लिए दोनों मौसी बैठी हुई है। तो मतलब मामी पूछ रही थी कि मतलब यहीं पर ही दे दूँ या नीचे मतलब कमरे में दूँ मामा वाले में। तो यहाँ पर वंशिका भी आप लोगों को हाई कर रही है और दृष्टि तो खैर है ही पूरी मस्ती करने के लिए। तो बस यहाँ पर मतलब मामी ने पहले मुझे दे दिया था, जो मम्मी का नेक था ना वो मुझे दे दिया था, मतलब मम्मी के और भाई के कपड़े दिए थे, मतलब पापा की जगह पे ना भाई के कपड़े दे देते हैं इसलिए। तो यहाँ पर मतलब मामी ने सबको विदा कर दिया था, तो मतलब मौसी को भी दे दिया था, दोनों मौसियों को भी नेक दे दिए थे। और यहाँ पर फिर सबसे बाद में ना मतलब मामी ने मुझे भी एक सूट दिया है, वैसे क्रीम कलर का है, उसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, एकदम सिल्क के कपड़े में था। वैसे वो अभी गर्मी में नहीं सिलवाया जाएगा क्योंकि अस्तर लगेगा उसमें और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अभी तो बिल्कुल ही नहीं सिलवा सकती। तो यहाँ पर बस मामा मतलब भाई है ना सबको विदाई दे रहा था। तो यहाँ पर बस वीडियो को करती हूँ एंड अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।